मैं उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मैं विधानसभा में था नहीं। मेरे से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो मैं जवाब दूंगा, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस मुद्दे पर मैं नहीं बोलूँगा भाई। राजेंद्र गोड़ा अपने आप में एक विधायक हैं और उनको अधिकार है, जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं। वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं इसके बारे में मैं निर्णय लेने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं इस विषय पर नहीं बोलूँगा। देखिए, आप बार बार उन प्रश्नों का मुझसे पूछ रहे हैं जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता, उसका गोड़ा ही दे सकते हैं, इसलिए उनका उत्तर मैं नहीं देना चाहता। क्योंकि मेरे से संबंधित कोई बात पूछेंगे तो मैं उत्तर दूंगा उसका। गुड़ा से संबंधित आप बात पूछेंगे तो गुड़ा जी से पूछिए। क्या आप जयपुर गए थे? आप एक ऐसे मुद्दे को बार बार घुमा रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। मैं नहीं जाकर भी अपनी बात को रखता हूँ और चुप रह कर के भी बहुत बात कही जाती है। बड़े भाषण के माध्यम से बात नहीं की जाती, चुप रहकर भी बहुत बड़ा भाषण दिया जाता है। सोमवार को जो विधानसभा में जो घटना हुई, राजेंद्र गुड़ा का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, उनसे जो लाल डायरी थी वो छीनी गई। ऐसे में कांग्रेस के कई और विधायक और मंत्री भी सरकार से बीच बीच में नाराज़ दिखते हैं। ऐसे में सांगोद से विधायक भरत सिंह कुंदनपुर जी, वह भी 3 साल से विधानसभा में नहीं जा रहे थे, सोमवार को गए थे। तो 3 साल से क्यों नहीं जा रहे थे और सोमवार को गए थे तो क्या देखा, क्या क्यों गए थे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी उनकी मुलाकात हुई, क्या मुलाकात हुई थी, हम बातचीत करेंगे। खुद भरत सिंह कुंदनपुर हमारे साथ है, हम बात करेंगे, हमारे साथ है। सर, आप 3 साल से विधानसभा में नहीं जा रहे? गलत है, मैं 3 साल से, ऐसा नहीं है कि 3 साल से विधानसभा नहीं गया। मैं विधानसभा नियमित रूप से नहीं जा रहा। बजट सेशन में भी एक दिन गया था और मैंने मेरी बात एक वन विभाग के ऊपर जब चर्चा थी उसमें रखी थी, इसलिए यह सही नहीं है कि 3 साल से मैं विधानसभा नहीं जा रहा। मगर यह सही है कि मैं कुछ मुद्दों को लेकर मेरा विरोध प्रकट करने के लिए मैं विधानसभा नियमित रूप से नहीं जा रहा। सर, जिस तरह से सोमवार को घटना हुई विधानसभा में, राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट गई, मैं तो मतलब दिखाना चाह रहा था डायरी, कैसे देखते हैं? इससे मैं उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मैं विधानसभा में था नहीं। मेरे से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो मैं जवाब दूंगा, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है इन बातों से। नहीं सर, आप भी काफ़ी ईमानदारी छवि से जाने जाते हैं, मुख्यमंत्री को हर मुद्दों पर चिट्ठियां लिखते रहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है सर, सही है राजेंद्र गुड़ा? मैंने कहा आपको कि इस मुद्दे पर मैं नहीं बोलूँगा भाई। राजेंद्र गोड़ा अपने आप में एक विधायक हैं और उनको अधिकार है, जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं। वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं इसके बारे में मैं निर्णय लेने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं इस विषय पर नहीं बोलूँगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? मुख्यमंत्री जी का संदेश आया था, मैंने उनसे टाइम मांगा था मिलने के लिए, और 20 अगस्त को मैं कोटा में एक कार्यक्रम कर रहा हूँ राजीव गांधी के जन्मदिन पर। उसी संबंध में उनसे मैं मिलने गया था और उनके संभाल पूछने भी गया था। उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और अशोक गहलोत जी से मेरे बहुत मधुर संबंध रहे हैं, आज भी हैं। मगर मैं जो मुझे गलत लगता है उसके बारे में बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, और वो मैंने बात करी है। तो जो हमारा जहाँ पर अब डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस आज भी हैं, और जहाँ तक मेरे संबंध हैं वो बहुत मधुर हैं उनसे। राजेंद्र गुड़ा ने आपको लेकर भी कहा कि भरत सिंह जी भी विधानसभा में नहीं आ रहे हैं, और जो क्यों नहीं आ रहा वो व्यक्ति, ऐसी क्या उनको समस्या रही होगी, क्यों नहीं सुनते सरकार में? देखिए, आप बार बार उन प्रश्नों का मुझसे पूछ रहे हैं जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता, उसका गुड़ा ही दे सकते हैं, इसलिए उनका उत्तर मैं नहीं देना चाहता। क्योंकि मेरे से संबंधित कोई बात पूछेंगे तो मैं उत्तर दूंगा उसका। गुड़ा से संबंधित आप बात पूछेंगे तो गुड़ा जी से पूछिए। तो सर, मैं आपसे सर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी वरिष्ठ विधायक रहे हैं सर। सर, आप भी कई बार चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि इसकी अलग अलग समस्याओं को लेकर। क्या आप कल मिले तो क्या आपके जो समस्याएं थी, खान की झोपड़ियाँ हुई या और भी कोई, आपको जो वन विभाग के जो पद से आपने इस्तीफा दिया, इन मुद्दों? ऐसा है, मैंने इन मुद्दों पे मैंने उनका ध्यान दिलाया, मैंने उनको लिखित में इन बातों में कहा है। उनके सामने उनकी मजबूरियां हैं, वो उनकी मजबूरियां हैं, मेरी मजबूरी नहीं है मुद्दे को उठाने की, इसलिए मैं उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। जो मुझे गलत लगता है मैं बोलता रहूँगा। उनके सामने जो परिस्थितियाँ हैं उसको देखकर उनको काम करना है। मगर मैंने मुख्यमंत्री जी से कल इसके अलावा एक अन्य विषय जो इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है, वो ये जो
कोटा का जो कोटा विकास प्राधिकरण बनाया जा रहा है, इसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी को शंका व्यक्त करी और मैंने ये कहा कि इस पूरे कोटा को भूमाफिया खा जाएंगे। इतने सारे गाँवों को जो जोड़ा गया है वो सरासर गलत है। गाँव के लोगों से कोई पूछा नहीं। मेरी विधानसभा के गाँव लिए, मुझे उसको अध्ययन करने के बाद पता चला कि हमारे गाँव लिए हैं। ज़िला परिषद के जो प्रमुख हैं, ज़िला परिषद के जो अधिकारी हैं, जो प्रधान है, सबको अंधेरे में रखकर ये किसी शैतान के दिमाग की उपज है कि इस कोटा और बूंदी के गाँवों को पूरा इस शहर में मिलाकर और इसका अधिकार, इसको सत्यानाश करने का कुछ लोगों का अपने हाथ में ले लिया। मैं इसके बिल्कुल विरोध में और सड़क पर उतरूँगा। सर, आप लंबे समय से जब विधानसभा में आप नहीं जा रहे थे तो क्या वजह थी, और कल गए तो क्या आप जयपुर गए थे? आप एक ऐसे मुद्दे को बार बार घुमा रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। मैं नहीं जाकर भी अपनी बात को रखता हूँ और चुप रह कर के भी बहुत बात कही जाती है। बड़े भाषण के माध्यम से बात नहीं कही जाती, चुप रहकर भी बहुत बड़ा भाषण दिया जाता है। इसलिए मैं जब विधानसभा में नहीं जाता तो उसका संदेश जाता है लोगों के बीच में। क्यों नहीं जाता आप पूछते हैं, उसका जवाब उत्तर आपको देने की मेरी आवश्यकता नहीं है। तो सर, आप मानते हैं, मैं ऐसे ही मतलब उस मुद्दे पे नहीं पूछ रहा आपसे, पर जो कल जो घटना हुई विधानसभा में वो सही थी क्या? ऐसी आपकी बुद्धि क्या कहती है? अगर आपको सही लगे, सबको बुद्धि दी है, जो उसका निर्णय अपना अपना करेंगे लोग बाग। भरत सिंह कौन सा ऐसा अफलातून है जो मैं कहूँ कि ये सही और गलत है? मैं था ही नहीं वहाँ पर, तो मैं क्यों बोलूँ इस बात के ऊपर? हर नागरिक को वो देखेगा कि विधानसभा में जो हो रहा है वो सही है गलत है, उसका निर्णय वो लेगा। भरत सिंह के बोलने की कहाँ आवश्यकता होगी? भरत सिंह बोलेगा कि सही है तो सही हो जाएगा, भरत सिंह जो बोलेगा गलत है तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं वो। भरत सिंह एक इंडिविजुअल है, एमएलए बन गया तो ठीक है, बाकी विधानसभा में जो है क्या क्या नहीं होता है, जो चीज़ बहुत चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो विधानसभा में हो रही है। 20 अगस्त को लेकर क्या तैयारियां हैं सर? 20 अगस्त को आना तो मालूम पड़ेगा। अभी क्यों बात कर रहे हो 20 अगस्त की? कौन कौन आ रहे हैं सर? जनता आएगी, लोग बाग आए, तुम भी आओगे, ये भी आएंगे, सब आएंगे, मैं भी होऊंगा वहाँ पर। तो भरत सिंह कुंदनपुर जी हैं जो पहले लंबे समय से मतलब विधानसभा नहीं जा रहे थे, कल गए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात हुई और विधानसभा नहीं गए। जो विधानसभा में कल घटना हुई उसके बाद मंत्री शांति धारीवाल का भी बयान सामने आया। उसमें मंत्री शांति धारीवाल कह रहे हैं कि वो पहले आए थे, मेरे से माइक झपटा। राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि 50 से भी ज़्यादा लोग मेरे ऊपर पड़ गए थे और डायरी छीनने के लिए, तो ऐसा उस डायरी में क्या था। और वहीं जो मंत्री शांति धारीवाल है, उनका पोते हैं, वो उनका भी वीडियो जारी उन्होंने किया है। उसमें वो कह रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा ऐसा उस डायरी में क्या है वो लाए ना, मीडिया के सामने ला क्यों नहीं रहे। तो लगातार जो विधानसभा में कल जो घटना हुई उसमें कांग्रेस के ही मंत्री और विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि जो राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुंह में रसगुल्ला दिया था उस टाइम और आज लात घुसे दे दिए। तो इस तरह के बयान जारी। और भरत सिंह कुंदनपुर जी हैं, ये भी ईमानदारी छवि के नेता हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठियां लिखते रहते हैं अलग अलग मुद्दों पर, तो जाने जाते हैं और अपनी जो बात है वो रखते हैं। राजस्थान तक के लिए कोटा से चित्रमुगर।